कितने दिन से धरना पर बैठे, क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग का आज हो गया चौथा दिन से हम लोग हड़ताल में है अभी। और हम लोग का 4 सूत्र का मांग है। और हम लोग को जो हम लोग का अधिकार है हम लोग वही मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को सरकार अभी तक कोई सुन नहीं रहा है, ना मेरा विभाग सुन रहा है। और पिछले बार भी हम लोग किए थे, उसमें 1 महीना का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अभी भी बोल रहा है कि 1 महीना का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। और जब तक हम लोग का ये लिखित रूप से नहीं आएगा तब तक हम लोग हड़ताल छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चा को छोड़ के हम लोग बीएपी और पीआरपी जेएसएलपीएस के रूप में हम लोग ग्रामीण विकास विभाग को उठाए हैं, काम किए हैं। और अभी हम लोग को बीच में बोल रहा है कि बैठा देंगे, लेकिन हम लोग बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोग का कार्य पूरा हर जगह में, हर जिला में सभी दीदी लोग किए हैं। और हम लोग का अभी जो उम्र है, जो हम लोग को लेने वाला था सरकार से कि जो उम्र रहता तो पढ़ाई करके हम लोग कुछ और पद लेते, लेकिन अभी हम लोग का उम्र 40 साल हो गया, वो कहाँ जाएगा? जो बाल बच्चा कैसे पालन पोषण वो करेगा? हम लोग कर नहीं सकते हैं, ना हम लोग किसी का आवेदन लिख सकते हैं, ना किसी और वैकेंसी भर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का सरकार को और विभाग को जानना चाहिए कि आज हम लोग 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। मुख्य मांग यही था कि आप लोग जो बैठाने के बाद क्या? हाँ, और दूसरी बात है कि हम लोग का जो पैसा आ रहा था अपना व्यक्तिगत खाता में आ रहा था, उसको हम लोग को हटा के अभी दूसरा सामुदायिक खाता में दिया जा रहा है, जो कि लेने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और मांगना पड़ता है। क्या हम लोग का भीख जो मांगता है उस तरह से भीख मांगते हैं कि हम लोग का पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। बहुत सारे ऐसे पीआरपी बीएपी का हस्बैंड लोग भी मर गया, लेकिन हम लोग दावा करवाने नहीं सके। आप बताइए क्या मांग लेकर आए हैं राजभवन के सामने? हम राजभवन के सामने यही मांग लेकर के आए हैं। पहला मांग है कि हम लोग को व्यक्तिगत खाते में पैसा दिया जाए, पहले की बात ही। दूसरी मांग है कि हमारा एक मुश्त समय पे पेमेंट दिया जाए, जो कि हम लोग को कभी उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। 3 महीना 4 महीना पे पैसा दिया जाता है। उस पैसे को भी देने के बावजूद भी जब सामुदायिक खाते में जाती है तो पैसा लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी अध्यक्ष नहीं है, कभी सचिव नहीं है, कभी खेत गई, कभी मायके गई, कभी बीमार हो गई। सरकारी विभाग में काम करते हैं या फिर प्राइवेट विभाग में? हम लोग जेएसएलपीएस ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करते हैं। कौन पैसा आप लोग? ये हम लोग का ग्रामीण आजीविका मिशन जेएसएलपीएस के द्वारा सामुदायिक खाते में दिया जाता है और सामुदायिक खाते से फिर हम लोग को लेना पड़ता है। डायरेक्ट आप लोग को नहीं मिलता? डायरेक्ट मिलता था। 2013 से 14 से सब लोग काम कर रहे हैं, तो 20 तक हम लोग को सबको अपने खाता में ही मिलता था। पर 2020 में जून जुलाई के टाइम में हम लोग को सामुदायिक खाते में सीबीएस के माध्यम से किया गया और सामुदायिक खाते में दिया जा रहा है, जो कि हम लोग को ये मंजूरी नहीं है। हम लोग को पर्सनल अकाउंट में पैसा चाहिए। कितना पैसा मिलता था जो आप लोग? हम लोग को पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। हम लोगों को मासिक मानदेय नहीं है। हम लोग जितना दिन मजदूरी करेंगे उतना दिन का पैसा मिलता है। पीआरपी को 500 रुपया, बीएपी को 750 रुपया। अगर हम लोग बीमार हो गए फील्ड में और वही है, उसके बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता जब तक कि हम लोग फील्ड में जाके अपना काम नहीं करें। जैसे हम लोग जब तक अपना गैता फौरा नहीं उठाएंगे, जब तक माटी नहीं ढोएंगे, तब तक हम लोग का पैसा नहीं दिया जाता है। अगर महीने में 15 दिन बीमार हो गए तो 15 दिन का ही पैसा दिया जाता है, प्लस 26 दिन का ही पॉलिसी बनाया है। 4 दिन पैसा दिया भी नहीं जाता है। उसमें से 26 दिन में भी जितना दिन हम लोग काम करेंगे उतना ही दिन का पैसा दिया जाता है। मेरा नाम रेखा देवी है और हम हजारीबाग केरेडारी ब्लॉक में बीएपी के रूप में कार्यरत। 2012-13 से ही हम लोग जेएसएलपीएस में पहले संजीवनी पीरियड से ही हम लोग काम करते आए हैं। और हम लोग का काम है कि जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, महिला सशक्तिकरण का काम करना, ज़मीनी स्तर के लोगों तक सारी सरकारी योजनाएं, जो भी विभाग का योजना या जो भी काम आ रहा है, उन सब कामों को हमको धरातल पर उतारना और सभी को हमने सशक्त किया है। और आज हम लोगों के काम करके ही हम लोग एसएचजी का गठन किया, डोर टू डोर जा करके सभी महिलाओं से बात करके उनको मोटिवेट करके हम लोगों ने समूह बनाया। समूह बनाने के बाद उन लोग को एक संगठन से जोड़ा, ग्राम संगठन से अभी हम लोग खुद ही सीएलएफ बनाए हैं। और अभी हम लोगों को ऐसी स्थिति आ गई है कि उसी सीएलएफ में हमारा मानदेय दिया जा रहा है। तो ये सब हम लोग का मान्य नहीं है। किसके आदेश पर बनाते हैं समूह? हम लोग को ये जो ग्रामीण विकास विभाग एक प्रोजेक्ट है, इसी के माध्यम से हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया। और हम लोग को उसी में पहले खुद हम लोग 10 से 15 अपने गांव में देखते थे। गांव से फिर हम लोग अभी पीआरपी पोस्टिंग करके हम लोग दूसरे गांव में जा रहे हैं, दूसरे जिला में जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग को काम करने के लिए रखा गया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम लोग 2013 से ही काम कर रहे हैं। अभी 2022 आ गया है, हम लोग को ये मानदेय में कोई वृद्धि नहीं आई है। मानदेय जैसे कि अभी दीदी बताई कि बीएपी को 750 रुपया डेली और पीआरपी को 500 रुपया डेली बेसिक पे हम लोग का काम है। और
वो भी समय पर हम लोग को पर डे हम लोग को पहले दिया जाता था अपने खाते में ही, लेकिन अभी हम लोग को 2020 से अप्रैल से इधर हम लोग को CBS करके कैडर भुगतान सेवा के माध्यम से हम लोग को CLF के खाते में दिया जा रहा है, जो हम लोग बिल्कुल लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर बीमार पड़ गए तो हम लोग को पैसे के लिए उठ के जाने का शक्ति भी नहीं रहता है, फिर भी हमको जा करके उन लोग से भीख मांगना पड़ता है, तब हमारे खाते में पैसा आता है। इसका कहीं आप लोग लिखित शिकायत नहीं करते? बहुत जगह हम लोग लिखित शिकायत किए। इससे पहले हम लोग अगस्त में भी हड़ताल किए थे और धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को 1 महीना का आश्वासन दिया गया कि 1 महीना के बाद आप लोग को हो सकता है यहाँ पे मतलब आपके जो भी बातें आप लोगों ने रखा है उसको हम लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे, और वर्कशॉप भी रखा गया। जब हम लोग का वर्कशॉप का समय आया, वहाँ पे गए हमारे पदाधिकारी लोग, लेकिन वहाँ पे भी कोई हम लोग का सकारात्मक कुछ भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। फिर भी हम लोग को मजबूरन अभी 1 तारीख से हम लोग 1 तारीख को काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन किए अपने ही ब्लॉक में। 2 तारीख को हम लोग कलमबंद हड़ताल किए। 3 तारीख को फिर इसी तरह हम लोग 2, 3 और 4 को काम किए। 5, 6, 7 हम लोग सामूहिक अवकाश में थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूरन यहाँ पे आके हम लोग बैठे हैं। फिर भी अभी तक हमारे अधिकारी मेरा नाम रकीबा खातून हुआ और मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट मांडू ब्लॉक में BAP पद पर कार्यरत हूँ। मैडम कि आप राजभवन के सामने आए हैं, क्या क्या मांग लेकर के आए हैं और किस विभाग के तहत आप लोग कार्यरत थे? हम लोग JCLPS ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, और इसमें हम लोग 4 मांग है हम लोग का। पहला है व्यक्तिगत खाता में पैसा मिलना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग को जो पूर्व से जो हम लोग को पर्सनल खाता में जैसे आता था हम वैसा ही मांग कर रहे हैं। दोबारा नया चीज़ हम मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इतना उल्लू बनाया जा रहा है कि 2 महीना 3 महीना पहले हम लोग धरना प्रदर्शन में थे। उस समय हम लोग को COO सर और SMIB सर, जो CM सर, सब लोग आके हम लोग को समझौता दिए हैं कि आप लोग को 2 महीना के अंदर कुछ होने वाला है, आप लोग धरना छोड़ दीजिए, आप लोग को अन्याय मिलेगा। लेकिन आज तक इन लोग को कुछ नहीं किए। इन लोग खाली सिर्फ हम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। आज हमारे PRP BAP लोग इतना परेशान है, 6 दिन से 9 दिन से आज हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। आज यही विभाग को काम कर करके हम लोग इतना उम्र बिता दिए। अब बोलते हैं कि तुम लोग एग्जाम लिखो, पेपर में जब दूसरा संस्था में आओ तो अच्छा से एग्जाम लिख के अच्छा पोस्ट लो। अरे कहाँ ले? जिस समय मेरा उम्र था उस समय आपका संस्था में काम किए, आज मेरा उम्र खत्म हो गया तो बोल रहे हैं कि दूसरा जॉब करो, दूसरा में आओ, इसमें वैकेंसी निकलता है, बड़ा पोस्ट में आओ। कैसे जाए? उम्र का भी तो वैल्यू होता है एग्जाम में। कितना साल से काम कर रहे हैं? हम लोग 2014 से जुड़े हुए हैं JCLPS में, 2013 से, लेकिन आज तक 1 रुपया महंगाई नहीं बढ़ा है। ये बातें मानदेय नहीं बढ़ा है, महंगाई 10 गुना बढ़ा दिए सरकार। हर चीज का मानदेय बढ़ गया, आप लोग को पता होगा। लेकिन आज हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है, खुद कमा रहे हैं उसका भीख मांगना पड़ रहा है। हम लोग को पर्सनल खाता पैसा नहीं दिया जाता है। कहीं आप लोग किए थे? बहुत बार किए हैं, बहुत बार मुख्यमंत्री पास गए हैं ये चीज को लेकर, फिर हर सांसद हर विधायक पास गए हैं, हर एक लेटर दिए हैं, DPM BPM जितना होते हैं इस संस्था का उस सबको दिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग को इतना भूख के अभी हम लोग पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग रेंट में रह रहे कि किसी तरह पंचायत भवन में यहाँ वहाँ किसी तरह कुछ हो जाता है तो ये विभाग वाला काम लेता है हमसे। आज कुछ हो जाता है तो ये कौन देखेगा? हम लोग को कौन देखेगा? हमको कौन जिम्मेवार होगा? ये चीज हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपको भी तो कुछ होना चाहिए ना समझ कि चलो विभाग आप ही तो चला रहे ना, चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। थक गए हैं अब हम लोग बोल बोल के, और हम लोग जब तक कोई आएगा नहीं हम लोग पास, हम लोग जाने वाला भी नहीं है। यही कहे ना हम लोग एक एक करके बेहोश होके मर जाए, इसका जिम्मेवार सरकार रहेगी। मेरा नाम मीनार, चतरा जिला से हूँ। जो मांग लेकर के आप लोग राजभवन के सामने आए, विस्तार से बताइए क्या क्या मांग लेकर के आए? देखिए, हम लोग जो भी मांगे लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, और ये हमारी कुछ वाजिब मांगे ही हैं। हम सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। जो हमारे अधिकार में है उसी अधिकार को लेकर के आज हम लोग अपना आवाज़ लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, और इन मांगों को लेकर के आज हम लोग पिछले 2 साल से इस मांगों को संबंधित विभाग के पास, संबंधित
सरकारें के पास रख रहे हैं और हमेशा जो मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बस खाली आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। मतलब लिखित कोई हम लोगों के हित में कोई लेटर नहीं जारी कर दिया जा रहा है और हम लोग को हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो कि आज आप यहाँ पर जितने भी तमाम भीड़ को देख रहे हैं, ये तमाम भीड़ बस उसी का नतीजा है कि जो आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे कुछ जेन्युइन जो मांगे हैं, वो मांगे बस यही है कि हमारा जो मानदेय वृद्धि को लेकर के है, पहला वो मानदेय वृद्धि आज हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लोगों को हमेशा महंगाई भत्ता, आप जितने भी विभाग में देख लीजिए, महंगाई भत्ता के रूप में उनको दिया जाता है प्रत्येक साल, लेकिन आज 8-9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और महंगाई भत्ता के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। जो मानदेय हमारा उस समय था वही मानदेय आज भी हमारा है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा मानदेय है वो हमारे व्यक्तिगत खाते में नहीं दिया जा रहा है और यह जो हमारा व्यक्तिगत खाते का मानदेय का जो हम अगर बात करें तो 2014 से लेकर के 2020 तक हम लोगों को हमारे व्यक्तिगत खाते में मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन कैडर भुगतान सेवा जो प्रणाली है उसके माध्यम से सरकार ने हम लोगों को छलने का काम किया है, विभाग ने हम लोगों को छलने का काम किया है और आज हमारा जो मानदेय किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में जा रहा है और वहाँ से हमको मानदेय लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि यदि हमको मानदेय कहीं से निकलवाना पड़े, मेरा खुद का मानदेय जो कि हम काम किए हुए हैं, हमारे घर परिवार बाल बच्चे सभी है, उनको देख रेख करने के लिए अगर हमको कभी आवश्यकता पड़ जाए तो हमको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसी परिस्थिति में। और कितने संख्या में है? हम लोग यहाँ पर पूरे 24 जिले से लगभग 1200 की तादाद में हैं। पूरा 24 जिले से ही 12 बिल्कुल 24 जिलों से हैं। पूरा 24 जिला में कितना संख्या में है? हाँ, 24 जिलों में अगर हम लोग पीआरपी और बीपी का बात करें तो 1200 से 1300 लोग हैं और निम्न कैडरों की बात करें तो लगभग 85,000 कैडर हमारे अंतर्गत काम कर रहे हैं इस जेएसएलपीएस में, जो कि परियोजना के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी मांग अगर अभी तक हम सरकार को बस यही संदेश देना चाहते हैं, विभाग को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे संबंधित विभाग है वो हमारे हित के लिए वो काम करे और यदि यह काम नहीं करती है तो यह जो धरना प्रदर्शन आज देख रहे हैं आप लोग, यह अनिश्चित काल के लिए है और यह हमेशा चलते रहेगा। यदि आवश्यकता पड़े भूख हड़ताल का तो भूख हड़ताल भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जब हमारा मानदेय प्रतिदिन के आधार पर दिया जाता है तो जब हम काम ही नहीं कर रहे, हमारा मानदेय बन ही नहीं रहा है, हम खाएंगे क्या, अपने परिवार को क्या पालेंगे? तो नौबत ये भी आ सकती है कि हमको भूख हड़ताल भी करना पड़े। जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी झारखंड राज्य आजीविका कैडर।